हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर and this is your favorite channel Concept Gain. Dear students, last class we discussed about introduction part of electrostatic. Today we will discuss about fundamental properties of electric charge. Okay? लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किए थे. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके. सो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि चार्ज 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. चार्ज का सिंबल था Q, स्मॉल q और कैपिटल Q. ठीक है, इसका यूनिट था कूलम. ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, ऐसे तो चार्ज का बहुत सारे प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करेंगे. आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. मेनली इसका 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, सो मेनली 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है. एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. ओके. देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास 2 कूलम चार्ज है. ठीक है, पहले से इसके पास 2 कूलम चार्ज है. मैंने इसमें 3 कूलम चार्ज और ऐड कर दिया. ठीक है, और मैंने 5 कूलम चार्ज और ऐड किया, तो इसका जो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज इक्वल्स टू 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम इक्वल्स टू 10 कूलम. ठीक है. सेकेंड केस में मैंने चेक किया, सेकेंड केस में सपोज इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है पहले से. मैंने इसमें 2 कूलम चार्ज ऐड किया और 5 कूलम चार्ज ऐड किया, फिर -4 कूलम चार्ज ऐड किया. अभी इसके टोटल चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज इक्वल्स टू 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस -4 कूलम इक्वल्स टू 7 - 4 कितना हुआ? 3 कूलम. ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे?
सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने Q1 चार्ज ऐड किया, फिर Q2 चार्ज ऐड किया, फिर Q3 चार्ज ऐड किया, इसे ऐड करते करते Qn चार्ज ऐड किया। ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? तो इसका टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। ठीक है, तो ये हुआ टोटल चार्ज। इस तरह का जो एडिशन है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। इस तरह का जो एडिशन है मेनली स्केलर क्वांटिटीज में दिखता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में इस तरह का एडिशन दिखता है। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, बट स्केलर क्वांटिटीज के लिए इस तरह का एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन। और हमें पता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, पहले से पता है। ठीक है, तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नोट करो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर बहुत सारे चार्ज एक साथ रखा जाए तो उनका जो नेट इफेक्ट है वो उनका अलजेब्रिक एडिशन से पता चलता है। ठीक है, वो उनका अलजेब्रिक एडिशन से पता चलता है। ठीक है, सो नोट करो। The total charge on an object the total charge on an object is equal to the algebraic sum of is equal to the algebraic sum of all the charges distributed in that object is called additive nature of charge, is called additive nature of charge, is called additive nature of charge। ठीक है, नोट करो। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्कूल में पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज states that the total charge in an isolated system
isolated system is constant, the total charge in an isolated system is constant। ठीक है, इसको अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल 1, सपोज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मीन्स क्लोज सिस्टम, टोटल क्लोज्ड है। ठीक है, सराउंडिंग के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 3 चार्ज्ड बॉडी है, ए बी सी। ठीक है, ए के पास 1 कूलम चार्ज है, बी के पास 3 कूलम चार्ज है, सी के पास 5 कूलम चार्ज है। आफ्टर शेकिंग, ठीक है, मैंने क्या किया, ये सिस्टम को उठा के इसे शेक करके इसे हिला के रख दिया। ठीक है, तो आफ्टर शेकिंग मैं चेक किया कि ए बी सी, ए के पास 2 कूलम चार्ज था, बी के पास सपोज 4 कूलम चार्ज था, सी के पास कितना चार्ज है वो पूछा है क्वेश्चन, सी के पास कितना चार्ज होगा। ठीक है, सो हमें पता है कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज ऑल्सो एक आइसोलेटेड, सेम आइसोलेटेड सिस्टम, मैं सिर्फ शेक करके रख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू, इसके अंदर जितना टोटल चार्ज है उतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना था, 1 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम, कितना था 5 3 8 1 9 कूलम। तो इसका भी टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 9 कूलम, 9 कूलम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कितना होगा। तो सी का सपोज मैंने ले लिया क्यू, लेट क्यू। ठीक है, लेट, तो टोटल चार्ज कितना है 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस सी का कितना क्यू, तो ये कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 9 कूलम होना चाहिए। ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्यू इक्वल्स टू कितना 9 माइनस ये कितना 6 इक्वल्स टू 3 कूलम, सी इक्वल्स टू 3 कूलम। ठीक है, सी इक्वल्स टू 3 कूलम, ये हुआ आंसर। ओके, नोट करो। सेकेंड एग्जाम्पल एक देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल 2, सपोज ए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 4 चार्ज्ड बॉडी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सपोज ए के पास है 2 कूलम 3 कूलम 5 कूलम, डी के पास है सपोज -4 कूलम चार्ज। ठीक है, आफ्टर शेकिंग ए बी सी डी, ए बी सी डी, आफ्टर शेकिंग सपोज ए के पास है 1 कूलम, बी के पास ठीक है कितना है सपोज 2 कूलम हो गया। ठीक है, सी के पास सपोज 6 कूलम हो गया। डी का चार्ज कितना है पूछा है। ठीक है, डी का चार्ज कितना, सेम रूल। ठीक है, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, हमें पता है। तो टोटल चार्ज कितना था 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस -4 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है 5 3 8 2 10 -4 इक्वल टू 6 कूलम। ठीक है, तो इसका भी 6 होना चाहिए। देखते हैं कितना,
तो इसका टोटल चार्ज है 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस डी का है Q मस्ट बी इक्वल टू कितना 6। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना है, दैट इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू 6 माइनस कितना है 6 2 8 9, 6 माइनस 9 इक्वल्स टू -3 कूलम। डी का वैल्यू है -3 कूलम। ठीक है, तो चेक करो 6 आ रहा है कि नहीं। 1 + 2 + 6 -3, 6 2 8 9 -3 इक्वल टू 6 कूलम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना -3 कूलम, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लो।